हाय गाइस, मैं गुड्डू स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल सगुन गुरुकुल एकेडमी पर। आइए जो आज बात करेंगे हम वो बात करेंगे थर्मोडायनामिक में जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की। किस किस की बात करेंगे? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज से जो क्वेश्चन बनते हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये आपके थर्मोडायनामिक का। थर्मोडायनामिक क्या है? आपका ऊष्मा गतिकी वाला जो चैप्टर है 11th क्लास के लिए, वो इसे यहाँ से आपके लिए जेई, नीट और भी काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्स हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, जिनमें आपके थर्मोडायनामिक से जो आपका इंटेंसिव और एक्सटेंसिव से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आज बात करने वाले हैं आपका जो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है उनके ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो। और इससे पहले, शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? और लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरे भाइयों, आइए शुरू करते हैं आपका इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का। तो सबसे पहले अपन लोग इन दोनों की डेफिनेशन को देख लेते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कैसी प्रॉपर्टीज होती है कि जो मास और साइज, जो आपका सिस्टम है उसके मास और साइज पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम। मतलब गुण जो प्रणाली के द्रव्यमान और आकार से स्वतंत्र होता हो। मतलब अगर उसका आकार बढ़ता है, घटता है, तो उससे उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, नंबर फर्स्ट। और सेकंड पॉइंट, अगर उसके मास में भी कुछ चेंजेस आते हैं तब भी उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ऐसी जो प्रॉपर्टीज होती है उनको क्या कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। आती है बात एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड ऑन द मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम। कि मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज, गुण जो प्रणाली के द्रव्यमान व आकार पर निर्भर करते हैं। मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड ऑन द मास एंड साइज, साइज और मास के ऊपर क्या होते हो? निर्भर रहते हो, डिपेंड होते हो, ठीक है? अगर मास और उसका साइज अगर बदलता है, अगर चेंज होते हैं उनमें, तो वहां पे आपका जो प्रॉपर्टीज होगी वो कैसी प्रॉपर्टीज होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स को लेकर के यहाँ पे आपसे बात करने वाला हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मानिए कि मेरे पास में मैंने एक रूम को कंसीडर किया, ठीक? अब जैसे ही मैंने रूम को कंसीडर किया तो रूम में अपना अपना सब कुछ है। जैसे रूम में देखिए वॉल्यूम भी है, उस रूम में कुछ टेम्परेचर भी है, उस रूम का कुछ मास भी है, उस रूम का कुछ डेंसिटी भी है। डेंसिटी को मैं यहाँ पे रॉ से डिनोट कर रहा हूँ। तो उस रूम का कुछ वॉल्यूम भी होगा, टेम्परेचर भी होगा, मास भी होगा, डेंसिटी भी होगी, कुछ प्रेशर भी होगा, उस रूम में कुछ क्या होगी? एनर्जी भी होगी, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एकदम क्लोज रूम को यहाँ पे कंसीडर किया है और उस रूम को कंसीडर करते हुए उसमें अपना सब कुछ है। जैसे उसमें वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी है, मास भी है, डेंसिटी भी है, प्रेशर भी है एंड एनर्जी भी है। अब इसी वाले रूम को मैं क्या करता हूं? इसी वाले रूम को मैंने यहां पे क्या किया? दो भागों में बांट दिया, दो बराबर भागों में, इक्वल भागों में, इक्वल मैंने इनको डिवाइड कर लिया। जो मेरा रूम है उस रूम को मैंने यहां पे दो भागों में बांट दिया, ठीक है? ये देखिए मैंने यहां पे दो बराबर भागों में उसको बांट दिया है, ये बांट दिया। लो, अब बराबर नहीं है ना ये, चलो बराबर कर लेते, ठीक है? लो, अब बराबर हो गया, ठीक है? तो जो मैंने रूम को कंसीडर किया था उस रूम को मैंने दो बराबर
इक्वल भागों में बांट दिया है। ठीक है, अब बांटने के बाद में मैं देखता हूं पहले मेरे पास में क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में क्या हुआ, पहले जो मैंने रूम को कंसीडर किया हुआ है उसका कुछ वॉल्यूम था। अब जैसे ही मैंने रूम को दो भागों में डिवाइड किया, ठीक है, दो बराबर भागों में जैसे ही मैंने उसको बांट दिया, तो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद में वॉल्यूम क्या हो गया, बदल गया। आधा वॉल्यूम इधर और आधा वॉल्यूम उधर हो गया, तो मेरा वॉल्यूम क्या हो गया, बदल गया। तो वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे, V/2 और V/2। ठीक, क्योंकि वॉल्यूम यहां पे बदल गया। ठीक, उसके बाद में टेम्परेचर आता है। देखिए, जो रूम था जो पहले कंसीडर किया है, उस रूम का कुछ टेम्परेचर था। ठीक है, अब जो उसका टेम्परेचर था, अब जैसे ही मैंने रूम को बांटा तो टेम्परेचर तो आधा आधा नहीं होगा ना, कि मानिए कि यहां पे कितना था, कुछ भी टेम्परेचर मान लीजिए आप, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए इस वाले रूम का टेम्परेचर। अब मैंने दो भागों में जब दो पार्ट में डिवाइड किया है रूम को, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 12.5 डिग्री आपका यहाँ पे होगा और 12.5 डिग्री आपका यहाँ पे होगा, ऐसा तो नहीं होना भाई। टेम्परेचर तो इक्वल रहेगा ना दोनों जगह पे। तो जब टेम्परेचर इक्वल रहेगा तो टेम्परेचर को हम कैसे लिखेंगे, टेम्परेचर को हम ऐसे ही लिखेंगे जैसा है। उसके बाद में आता है मास। अब जैसे ही मैंने जो रूम कंसीडर किया हुआ है उस रूम का कुछ मास था। ठीक है, जैसे ही मैंने उसको दो इक्वल भागों में या इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो उसका मास क्या होगा, मास भी दो भागों में बट गया। तो मास भी कैसा रहा आपका, W/2 और W/2 हो गया भाई, दो भागों में ये भी आपका बट गया। उसके बाद में सेकंड आता है, नेक्स्ट आता है आपका डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या हुआ, देखिए डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी को मैंने यहाँ पे रॉ से डिनोट किया है। तो जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम होता है। अब देखिए मास बाय वॉल्यूम है, अब ये डिपेंड किसके ऊपर करती हैं, या डिपेंड नहीं करती है, वैसे वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो जो आपका मास है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास बाय वॉल्यूम हो गया, मतलब जो मास है मेरे पास में कितना मिला है, या वॉल्यूम। देखिए मैंने यहाँ पे वॉल्यूम को देखा, जो कंसीडर रूम है उसको देखा, उसमें वॉल्यूम मेरा V था, और जो मैंने उनको दो भागों में बांटा है वहां पे वॉल्यूम क्या हो गया, V/2 और V/2। तो मेरे पास में वॉल्यूम कैसा हो गया, V/2 अपॉन, अब जो मेरा मास है, मास भी कैसा रहा, W/2, तो W/2 हो गया, बाई 2 से 2 चला गया, मुझे क्या मिला, W/V। ठीक है, क्या मिला मुझे, W/V। फिर से मुझे क्या मिल गया भैया, मास बाय V मिल गया ना, मास बाय V। सॉरी W यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, W नहीं, यहाँ पे M होगा। ठीक है, तो M होगा यहाँ पे। ठीक है भाई, वो गलती से लिख गया है, मिस्टेक है, M/2, और ये भी आपका क्या रहेगा, M/2। तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, M/2 मिल गया मुझे, यहाँ पे M/V मिल गया। ठीक है, और यही मेरा मुझे क्या मिल रहा है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है भाई। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, और फिर भी मुझे क्या मिला, मास बाय वॉल्यूम। तो मतलब जो मैंने रूम को कंसीडर किया था वहां पे डेंसिटी कितनी थी, मास बाय वॉल्यूम। और अगर मैं उस रूम को दो बराबर भागों में, दो बराबर इक्वल पार्ट में अगर मैं उसको डिवाइड करता हूं, तब भी मुझको क्या मिलती है, मास बाय वॉल्यूम। तो मेरी जो डेंसिटी है वो क्या है, अनचेंज फॉर्म में है, अनचेंज फॉर्म में है, तो मैं उसको डेंसिटी को ऐसे ही लिखता हूं। ठीक है, डेंसिटी मेरी ऐसे ही रही। उसके बाद में आता है प्रेशर। अब जो प्रेशर, जो दाब मैंने ये वाले रूम पे लगा रखा था, ऐसा तो नहीं होगा कि जब मैं रूम को बांटूंगा दो बराबर भागों में तो वहां पे मेरा प्रेशर भी बढ़ जाएगा भाई, आधा आधा प्रेशर रहेगा, नहीं रहेगा ना, प्रेशर इक्वल ही रहना है। तो मेरा जो प्रेशर रहेगा वो भी क्या रहेगा, आपका इक्वल रहेगा। उसके बाद में आती है बात एनर्जी की। ठीक है, किसकी बात आती है, उसके बाद में एनर्जी की। अब एनर्जी तो बदलेगी भैया। देखिए यहां पे पूरे पूरे रूम की जो एनर्जी थी वो कुछ थी। ठीक है, अब जैसे ही मैंने उस रूम को दो बराबर भागों में या दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो वहां पे मेरी एनर्जी क्या हुई, एनर्जी भी वहां पे मेरी बढ़ गई, क्या होगी, E/2 और E/2। ठीक है, तो यहां से कुछ मुझे एग्जांपल्स के जरिए से इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगा। वो कैसे पता लगा, देखिए मैंने डेफिनेशन में आपसे क्या कहा था, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम, और ऐसे यहां पे कहा है वो क्या है, आपके डिपेंडेंट ऑन द मास एंड सिस्टम साइज ऑफ द सिस्टम, के सिस्टम के मास के ऊपर और साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं आपके कौन, एक्सटेंसिव। और जो आपके
इंडिपेंडेंट होते हैं मास एंड साइज से, मतलब इससे स्वतंत्र होते हैं, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं, इंटेंसिव कहलाते हैं। अब मैं यहां से देखता हूं कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव कौन से हैं। देखिए इंटेंसिव और एक्सटेंसिव मैं यहां से काउंट करता हूं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव। देखिए जो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास एंड साइज। मास बदले, मास चेंज हो चाहे साइज चेंज हो, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। अब किसके ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ, तो पहला रहा आपका टेम्परेचर, सेकंड रहा आपका डेंसिटी, थर्ड रहा आपका प्रेशर। तो आप कह सकते हो कि जो मैंने एग्जांपल लिए हैं उन एग्जांपल में से आपका डेंसिटी, उसमें से आपका रॉ, उसमें से आपका प्रेशर कैसा है, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। कैसा है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। उसके बाद में आती है आपका एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव क्या है, डिपेंड ऑन द मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम, कि जो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हो, जो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हो, तो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते भाई साहब वॉल्यूम। यहां पे एक वॉल्यूम है तो यहां पे बदल गया वॉल्यूम, तो यहां पे V/2 हो गया, मास भी चेंज हो रहा है और एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो भाई मास बदल गया, मतलब ये किसके ऊपर निर्भर करते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं भाई, साइज एंड मास के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो पहला रहा आपका वॉल्यूम, सेकंड रहा आपका मास और थर्ड रहा आपका एनर्जी। कैसी भी एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, वो आपकी एनर्जी कैसी रही, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, यहां से कुछ भी आइडिया होगा, अगर आपको किसी का भी एक्सटेंसिव या इंटेंसिव फाइंड करना है तो आप उसको क्या करना है, उसको बराबर इक्वल दो भाग में डिवाइड कर लो। उसके बाद में आपको वहां से जो आपका एक्सटेंसिव और इंटेंसिव जो प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपके इंटेंसिव के हैं और एक्सटेंसिव के हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, देखिए पहले आपका इंटेंसिव की, तो इंटेंसिव में सबसे पहला तो आपको क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, प्रेशर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में और क्या हो सकता है, आपका कंडक्टिविटी हो सकती है, विस्कोसिटी हो सकती है। ठीक है, आइए मैं एग्जांपल्स को, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो है आपके इसके लिख चुका हूं। जैसे पहला अगर इंटेंसिव की बात करें, लाइक एंड लाइक। अगर मैं इंटेंसिव की बात करता हूं तो सबसे पहला तो प्रेशर है जो अनचेंज फॉर्म में होता है, उसके बाद में टेम्परेचर अनचेंज फॉर्म में होता है, डेंसिटी अनचेंज फॉर्म में होती है, और आपका कंडक्टिविटी जो होती है वो भी आपकी अनचेंज फॉर्म में होती है, विस्कोसिटी भी आपकी अनचेंज फॉर्म में होती है। एंड नेक्स्ट अगर आप इंटेंसिव की बात करते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो आपके साइज एंड मास के ऊपर डिपेंड होती हैं, तो वो क्या होता है, पहला होता है आपका वॉल्यूम, सेकेंड आपका मास होता है, थर्ड आपका एनर्जी होती है, फोर्थ आपका एंट्रोपी है, फिफ्थ आपका एंथैल्पी, एंड लास्ट आपका क्या होता है, चार्जेस होते हैं। ये वो एग्जांपल्स हैं मेरे भाइयों कि जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट बात क्या होती है कि जो आपके रेशियो होते हैं, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज गिवन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, कि जो भी आपका रेशियो, अगर जैसे मैं बात करूं, देखिए जो मैंने लाइन बोली है उसके ऊपर अगर बात करूं तो वो बात करते हैं अपने डेंसिटी की। किसकी बात करते हैं, डेंसिटी की। डेंसिटी को मैं रो से डिनोट कर रहा हूं यहां पे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक, अब इसकी बात आती है, तो मेरे पास में मास कैसा है कि जब वो बदल जाता है ना, रूम को जैसे ही मैंने दो बराबर भागों में बांटा है, तो V2 हो गया, मास क्या हो रहा है मेरा, और वॉल्यूम क्या हो रहा है। देखिए जो मेरे पास है मास हो रहा है m/2, और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, V/2। ठीक, ये मैंने पहले आपको करा दिया है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको एक और बार। और जब मैं इसको सिंपल करता हूं, भाई सिंपली करता हूं, तो मास को लिखता हूं m/2 एंड V/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, मुझे फिर से क्या मिलता है, m/v, मतलब कि मास बाय वॉल्यूम। और जब मास बाय वॉल्यूम मिल गया तो मेरा ये कैसी प्रॉपर्टीज हो गई भाई, जो डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि यहां तक डिपेंड कर रहा था,
यहाँ तक मास पे और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा था, लेकिन जब ये दोनों रेशियो में मुझको मिला और जब मैंने इसको सिंपल किया, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो अगर मुझे मिलता है और जब मैं उनको सिंपलीफाई करता हूँ तो सिंपलीफाई करने पे मुझे क्या मिलती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मिलती है। तो वही लाइन अपन लोग कर रहे हैं, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगर मुझे दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो मिलता है तो गिव्स इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगर मुझे दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का अगर रेशियो मेरे पास में है तो वो दोनों मिलकर के अगर हम उनको सिंपलीफाई करेंगे तो वो मिलकर के दोनों क्या देंगे आपको, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज देंगे। क्या देंगे वो मेरे को, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज देंगे। ठीक है, अब आ जाती है बात कुछ स्पेसिफिक की। जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, देखिए स्पेसिफिक जो होती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, जो आपका स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है ना, एक तो होती है प्रॉपर्टीज, एक होती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। अगर मुझे किसी की भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है तो मैं उसको क्या करता हूं भैया, उसको मास से डिवाइड कर देता हूं। क्या कर देता हूं, मास से डिवाइड कर देता हूं। जैसे मुझे वॉल्यूम लेना है भाई, वॉल्यूम जो भी मेरे पैरामीटर है, अगर मुझको स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, तो मैं उसको क्या करूंगा, वॉल्यूम को मास से मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ वॉल्यूम मुझे वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और एक बात आप यहां पे हमेशा याद रखिएगा कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या होंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी जो स्पेसिफिक होंगी। और जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है वो कैसे फाइंड की जाती है, मान लीजिए जैसे कि मुझे वॉल्यूम की निकालनी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं उसको मास से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास में क्या निकल के आएगा, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ वॉल्यूम। तो वो जो वॉल्यूम की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होगी वो प्रॉपर्टीज कैसी होगी, हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी। कैसी प्रॉपर्टीज होंगी मेरे भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, अब जो बात है आपका बात हो जाती है कि जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज इज अ पॉइंट फंक्शन। जो आपकी प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होगी, प्रॉपर्टीज इज अ पॉइंट फंक्शन। जो भी आपकी प्रॉपर्टीज जिसको भी आप पढ़ रहे हो वो प्रॉपर्टीज क्या होगी, इज अ पॉइंट फंक्शन। इट्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पास्ट हिस्ट्री। वो पीछे वाले से कोई मतलब नहीं, उसको जो भूतकाल में जो पास्ट में निकल गया उससे कोई मतलब नहीं है, जो अब चल रहा है। ठीक है, जो अब चल रहा है उसको पॉइंट करके बनते हैं। और जो भी आपका प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी को हम क्या दिखाते हैं, पॉइंट से दिखाते हैं। ठीक है, किससे दिखाते, पॉइंट से दिखाते। तो वो क्या होता है आपका, प्रॉपर्टीज इज अ पॉइंट फंक्शन। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पास्ट हिस्ट्री। वो पीछे से कोई भी इसका मतलब नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, क्या नहीं होता, पीछे से इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। अब हम कर लेते हैं इसकी जो डेफिनेशन होती है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूं इसकी डेफिनेशन को, आइए। हाँ तो मेरे भाइयों अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन अपन लोग लिख चुके हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है, जो हमने पढ़ा है ना अभी तक, जो हमने पढ़ा है, जैसे हमने जो रूम कंसीडर किया था ना, उस रूम को कंसीडर करने के बाद में उसको हमने दो भागों में बांट दिया भाई, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे करके। ठीक है, तो वही सारी बातें बस हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, इफ वी वांट टू चेक वेदर प्रॉपर्टीज इज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगर मुझे उसको चेक करना है ना कि जो प्रॉपर्टीज है वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट डिवाइड द साइज ऑफ द सिस्टम। जस्ट हम उसको, जो हमारा सिस्टम है ना, उस सिस्टम को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जस्ट डिवाइड द साइज ऑफ द सिस्टम विदाउट एनी एक्सटर्नल इंट्रैक्शन। कुछ बाहरी लिए हम उसको क्या कर देंगे, तो दो भागों में उसको डिवाइड कर देंगे। इफ प्रॉपर्टीज चेंज विद रेस्पेक्ट टू साइज, इफ प्रॉपर्टीज चेंज विद रेस्पेक्ट टू साइज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, कि अगर वो साइज के अनुसार या साइज के अकॉर्डिंग अगर वो बदल जाती है, जैसे हमने उसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में जैसे ही प्रॉपर्टीज आपकी चेंज हुई, ठीक है, इफ प्रॉपर्टीज चेंज विद रेस्पेक्ट टू साइज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्यों होंगी,
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो क्यों होंगी? क्योंकि वो साफ कहता है भाई साहब, द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड ऑन द मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम, मास और साइज के ऊपर डिपेंड करेंगे, इसलिए वो क्या होंगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी। अदरवाइज अगर वो चेंज नहीं होती है, अनचेंज फॉर्म में रहती हैं, तो वो क्या रहेंगी? आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रहेंगी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्यों रहेंगी? क्योंकि भाई लिखा हुआ है, उसने क्या कहा है? विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम, कि जो सिस्टम है उसके साइज और मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, क्लियर? सभी डाउट आपके क्लियर होंगे। और ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिए ना मेरे भाई, ये एग्जांपल मोस्ट ऑफ द एग्जांपल हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए पूछे हुए एग्जाम्पल्स हैं ये सारे। आपके यूपी, सीबीएसई, बिहार, राजस्थान, हर एक बोर्ड में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि भाई साहब बताइए, एनर्जी एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव? अब तो पता चल गया ना एनर्जी क्या है। एनर्जी भाई साहब आपका एक्सटेंसिव है, क्योंकि वो डिपेंड करती है। ठीक है, ओके। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। अगर मेरे भाई वीडियो समझ में आया है, अगर आपको 5%, 10%, 15%, 20% या 25% भी अगर आपको मेरी वीडियो से कोई हेल्प मिली है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।